कक्षा 9वीं विषय गणित प्रश्नावली 7.2 अध्याय 7 त्रिभुज। त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंबसम द्विभाजक है। एडी जो है बीसी का क्या है, लंबसम द्विभाजक है। मतलब बीडी दो समान भागों में बट भी रही है और दोनों तरफ 90-90 अंश के कोण भी बन रहे हैं। इसके आधार पर दर्शाना है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एबी और एसी भुजा आपस में कैसी है, बराबर है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि हमको इस आकृति में ये मानना है कि ये जो बीडी की माप है और जो डीसी की माप है ये दोनों आपस में मान लो बराबर है। ठीक है, आकृति में नहीं दिख रहे लेकिन इसको बनाते समय सावधान रखेंगे कि दोनों भाग आपस में कैसे बनने चाहिए, बराबर। तो क्या दिया है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में एडी एक भुजा दी है, एडी भुजा दी है जो बीसी का क्या है, लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक। इसके आधार पर अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि एबी भुजा एसी के बराबर है, यानी त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए उत्पत्ति को अगर ध्यान से समझने का हम प्रयास करें तो बड़ी आसानी से एक जानकारी हम इन दोनों ही आकृतियों को, मतलब कौन सी, बाईं तरफ बनने वाला त्रिभुज एबीडी और दाहिनी तरफ बनने वाला त्रिभुज एसीडी, इन दोनों ही त्रिभुज की आकृतियों को क्या सिद्ध किया जा सकता है, सर्वांग-सम। कैसे, देखिए। सबसे पहले बीडी डीसी के बराबर है, ये दिया है, से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बीडी की माप किसके बराबर है, डीसी के बराबर। ये कहाँ से लिखा, ये हमको पहले से ही दिया है। दूसरी जानकारी, इधर 90 का कोण है तो इधर भी कितने का, 90 का। तो हम लिखेंगे कोण एडीबी बराबरी से कोण एडीसी कितने अंश का, 90 अंश का। कहाँ से लिखा, क्योंकि एडी बीसी पर लंब है, एडी बीसी पर लंब है, ये दिया है, एडी बीसी पर लंब है। ये कहाँ से, ये दिया था। और तीसरी भुजा ये एडी दोनों ही त्रिभुज की आकृति में कैसी है, उभयनिष्ठ भुजा है। एडी बराबर इसे हम इसको लिखेंगे, एडी कहाँ से लिखा है इसको, कि ये दोनों त्रिभुज की आकृति में उभयनिष्ठ भुजा है। इस प्रकार से दोनों त्रिभुज की आकृति क्या सिद्ध हो जाती, सर्वांग-सम। इसलिए हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज कौन सा, एडीबी सर्वांग-सम होगा कौन से त्रिभुज के, त्रिभुज एसीडी के। तो सॉरी, यहाँ पर हम डी को पहले लिखेंगे, ए डी सी के। ध्यान दीजिए, ए डी बी लिखा है तो इधर लिखना पड़ेगा ए डी सी के। और कारण क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्या, सर्वांग समता प्रमेय से, साइड एंगल साइड सर्वांग समता प्रमेय से। और जैसी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए हम लिख सकते हैं, अतः एबी भुजा की माप एसी के कैसे होगी, बराबर होगी। और दो भुजाएं त्रिभुज की बराबर है तो हम लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एबी भुजा की माप, जिसमें एबी भुजा की माप एसी के कैसे है, बराबर, एबी बराबर एसी। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतने, शेष कल। धन्यवाद।